रहा हूँ, अनुराग भदौरिया, सोमित गांधी परिवार सुप्रीम कोर्ट, अनुराग भदौरिया जानना चाहता हूँ। नहीं, अब मुझे अभी संबित जी बताएंगे, अच्छी बात है। सौरभ जी इसके बाद आ रहा हूँ। देश के गृह मंत्री जी ने बोला, मैं पूछना चाहता हूँ, सावन का महीना है, जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो दूध दही छाछ पे आपने जीएसटी को बढ़ा दी, जिससे कि उनपे दूध का चढ़ावा ना चढ़ पाए या दही का भोग ना लग पाए। ये आपकी मानसिकता है क्या? अभी इस समय कैसे इतना महंगा आपने दूध दही कर दिया, कैसे कृष्ण भगवान का होगा, कैसे यहाँ पे शिव जी की होगी, इस पूजा कैसे होगी? क्योंकि आपने भी तो जीएसटी उस समय बढ़ाई जिस समय ये त्योहार चल रहा है, ये आम जनता का त्योहार है। दूसरी बात, आपने महंगाई की बात कर रहे थे, हमें महंगाई पे आपको दो बात सुना दूं, क्योंकि आप तो ये सब कह नहीं पाओगे। आप तो टमाटर, आटा, चावल, दाल पूछ लूंगा भाव तो आलू का क्या बता नहीं पाओगे, उंगली उठाते रहोगे, बस उंगली उठाते रहना और तो होना नहीं है कुछ। मैं बता रहा हूं, बड़ा लैम्बोर्गिनी में बैठ के अरे दे दो, ये सब मत पढ़ाइए, दे दो, उंगली ना उठाओ, ये सब मत पढ़ाओ मुझे। अब सुन लो, हमने देखा था लैम्बोर्गिनी में बैठ के आए थे खरीदने के लिए सब्जी। अभी बता नहीं पाओगे आलू का भाव क्या है, सब्जी खरीदने जाते हैं ये लोग, बता पाओगे सरसों का नहीं बता पाओगे, सोयाबीन। हाँ, आलू का भाव छोड़ दो, लैम्बोर्गिनी में खरीदने आए थे अभी यहाँ खान मार्केट से आलू, खान मार्केट से आलू खरीदने वाले यहाँ पे हमें आलू का भाव पता है। ये भी पता होगा कि सरसों पैदा कहाँ होती है, सुन लो कहाँ होती है, पूछूंगा इधर तो कितना लैम्बोर्गिनी है यादव परिवार का पैदा होता है, पूछूंगा तो ऊपर नीचे 15 लैम्बोर्गिनी है, 15 लैम्बोर्गिनी। आलू सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता है, लैम्बोर्गिनी में बैठ के आलू ऐसे वैसे आ रहा हूँ सौरभ जी, आ रहा हूँ, कीर्ति जी आ रहा हूँ, मुझे सिखा रहे हैं, जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको जनता से लेना देना होता तो आपका संसद पार्लियामेंट में खड़े होकर ये नहीं बोलता कि हमने गाड़ी रखी का रेट क्या है? आपने 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया है, पास 80 करोड़ को गरीब बना दिया, तभी तो आप कहते हो कि हमने उनको खाना दे रहे हैं। हिंदुस्तान अब इतना गरीब आपने कर दिया, क्यों खाने के लिए तरस रहा है कि आप 2 वक्त का खाना दोगे तब हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को खाना मिलेगा, इस लायक आपने पहुंचा दिया। एक बात, ठीक, महंगाई की मार, बोलिए, महंगाई की मार पड़ी है, 10 सेकंड मैंने 1-1.5 मिनट लोगों को बच्चे पाले कैसे चले घर परिवार, कौन बताएगा? सरकार। छाछ पे जीएसटी, गुम है सबकी सिट्टी पिट्टी, लिख के लाएं, रोटी महंगी, दाल महंगी, सब्जी महंगी, मुश्किल से मिलते हैं। अरे पहले 6% का था, मस्त पड़े हैं जुमले वाले। कीर्ति जी आ रहा हूँ, ओके ठीक है, ओके। सौमित एक साथ ले लीजिए, सौमित वार एक साथ ले लीजिए, सौमित वार एक साथ ले लीजिए, जवाब फिर एक साथ आएगा। लेकिन यह विषय भी राहुल जी का ही उठाया हुआ है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बार उन्होंने कहा कि देश के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई है और देश के अंदर संस्थानों के ऊपर आरएसएस का कब्जा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, ठीक है, मुझे खुशी है आप मान रहे हैं कि कांग्रेस ने देश के लिए महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, बट हाँ, लोकतंत्र की बात करती हूँ। भाजपा प्रवक्ता है ना, जासूसी के लिए गुजरात से जाने जाते हैं, किस तरह से महिलाओं की जासूसी कराते, कैसे तड़ी पार हुए। थाईलैंड की बात कर रहे हैं, बेहतर होता अपने गिरेबान भी झांकते। मेघालय के इनके वाइस प्रेसिडेंट वेश्यावृत्ति के धंधा करते हुए पकड़े जाते हैं। इतना ही नहीं, विस्फोटक और पता नहीं क्या क्या मिलता है मेघालय में। भाजपा की इनका चाल, चरित्र, चेहरा है। आज प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी तो दिल्ली और देश में थे और आंदोलित थे महंगाई बेरोजगारी को। प्रधानमंत्री जी तो आज दुबई में सुने शेखों के सामने झुक झुक कर फ्रिंज एलिमेंट ने जो बयान दिया उस पर माफी मांग रहे थे। ईडी की रेड क्यों नहीं स्मृति ईरानी के सिली, सोल, बार, गोवा में अवैध रूप से चल रहे शराब के मरे हुए आदमी के नाम के कागजों के साथ पहले स्मृति ईरानी जी ने डिग्री में फर्जीवाड़ा किया, अब अपनी बेटी को या परिवार को किसके नाम से? जांच का विषय ईडी को आना चाहिए। ईडी को महंगाई के मेघालय के वेश्यावृत्ति के धंधे में पैसा गलत तरीकों से कमा रहा है इनके भाजपा के नेता। आज स्मृति ईरानी पर ईडी को जाना चाहिए। क्या गए? 40% कमीशन लिया जा रहा है कर्नाटका के जितने भी मंत्री हैं। ईडी गई? ईडी कहाँ जाती है? ईडी लोकतंत्र की हत्या राहुल गांधी जी कहते हैं। जब महाराष्ट्र की सरकार गिरानी हो, जब आपको झारखंड की सरकार गिरानी हो, राजस्थान की सरकार गिरानी हो, मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी हो, तब ईडी एक्शन में आती है। और जो नेता इनके पास शामिल हो गए वो ईडी से बरी हो जाते हैं। जो इनके सामने लड़ने की ठानते हैं, ईडी को राजनीतिक हथियार बना के इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं कहूंगी भाजपा के प्रवक्ता को सत्ताधारी पार्टी है, संवेदनशीलता दिखाइए। कृति दुबे हो, कर्मवीर आत्महत्या करने वाला युवा हो, आज आपकी 2 करोड़ 11 लाख। एक सेकंड लास्ट करिए सौरभ जी, लास्ट। आज सदन में जब पूछा गया मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा सवाल, कितनी महिलाओं को जो आपने एलपीजी गैस सिलेंडर में सब्सिडी दी थी, जवाब मिलता है कि 2021-22 में 2 करोड़ 11 लाख महिलाओं ने एक बार भी एलपीजी गैस का सिलेंडर भरवाया नहीं। ठीक नहीं है, ये बहुत गलत है। दूसरा, कितनी महिलाओं ने भरवाया ही नहीं।
2,91,00,000 महिलाओं ने एक बार भरवाया और 2,11,00,000 ने एक बार भी नहीं भरवाया। तो ये महिला महंगाई की मार झेल रही है, नहीं झेल रही। करोड़ों रुपए का विज्ञापन हुआ था, करोड़ों रुपए का उज्ज्वला योजना, हाँ मुफ्त का सिलेंडर। जवाब ले लूं मैं अलका जी, दो विषय आ गए आपके, ठीक है। जवाब होंगे नहीं, नहीं मैं पूछ रहा हूं इनसे। आपने आपका पहला आपने हाँ। पहले अपनी बात में बताया कि लोकतंत्र की हत्या कैसे की जा रही है भाजपा के द्वारा, वो आपने बताया, और फिर आपने उज्ज्वला के ऊपर पूछा है। दोनों का जवाब संबित जी दे दीजिए। उम्मीद करते हैं जवाब इसी पे मिलेगा। देखिए, पहले तो मुझे आश्चर्य होता है कि इन्होंने स्मृति ईरानी जी का नाम लेने का हिम्मत किया। इनके चंगू मंगू ने, चिंटू पिंटू ने स्मृति जी की बेटी के विषय में जिस प्रकार से गलत तरीके से ट्वीट किए थे, दिल्ली हाईकोर्ट ने लताड़ मार के कहा कि ट्वीट डिलीट करो, 24 घंटे के अंदर डिलीट करो। चिंटू पिंटू दौड़ दौड़ के सब डिलीट कर दिया। चिंटू पिंटू अब यहाँ डिलीट नहीं किए हैं। मैं शांति से सुन रहा था ना 5 मिनट के लिए, मैं शांति से 5 मिनट सुन रहा था। इनकी आवाज को बंद रखिए ताकि बदतमीजी, मैं यहाँ बदतमीजी बिल्कुल नहीं कहूंगा। बहस का विषय नहीं है कि किए बड़ी शांति से सुना 5 डिलीट मिनट करने के लिए, कोर्ट ने कहा है डिलीट करने, और हमने नहीं किया। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। आप इनकी आवाज को कम रखिए। ओके अलका जी, आपने इनकी आवाज को कम रखिए जरा, और मैं शांति से मुझे बोलने दीजिए। 5 मिनट सुना। संबित जी एक एक करके बात हो रही है। अलका जी, सौरभ जी, बीच में मत बोलिए। कोर्ट ने कहा डिलीट करने। अलका जी मत बीच में ना बोलिए। सौरभ जी, आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिए। सौरभ जी देखिए, ये अलका जी प्लीज, संस्कारों की अलका जी प्लीज, अलका जी बीच में नहीं प्लीज। सौरभ प्लीज 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 सौरभ जी, अलका जी ऐसे बात नहीं बड़बड़ाती रहती है पूरे डिबेट में। अलका जी कैसे ऐसे होगा? बात नहीं पीछे होगा। बड़बड़ाती रहेगी तो होगा कैसे डिबेट? चलिए बोलिए संबित जी, तो बोलिए संबित जी, बोलिए। मैं तो घसीट के मुद्दों पर ला रही हूँ आपको, महंगाई। चलिए ठीक, अलका जी आपने जो भी विषय रखे आपने बोल लिए ना, कहा इनको भी तो जवाब देने दीजिए। सौरभ जी, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा चिंटू पिंटू को कि सारे ट्वीट डिलीट करो, और यहां पर गर्व से कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है कि हम तो मानते नहीं है दिल्ली हाईकोर्ट को। दिल्ली हाईकोर्ट के कहने के बावजूद हमारी ये हिम्मत है, देखो कि हम डिलीट, यही एंटाइटलमेंट है। सिस्टम के खिलाफ लड़ना, जो आज राहुल गांधी जी ने कहा ना कि मैं तो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया के सिस्टम के खिलाफ लड़ूंगा, इंडिया को एक एनार्किक देश बनाऊंगा। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहेगी, और यहां पर इनके प्रवक्ता सीना ठोक करके कहेंगे हम तो नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को, जा कर लो क्या करो। सुप्रीम कोर्ट अफजल गुरु को फांसी देगी, और उनकी प्रवक्ता कहती है अफजल हम शर्मिंदा है। अरे अफजल गुरु कहां से? ये भी अल जवाहरी मारा गया ना अमेरिका में, इनका बस चले तो अरे बैठ जाइए। ये देखिए ये चिल्ला रहे हैं। अच्छा देखिए अलका जी, दोनों तरफ से बातें तो उकसावे वाली होती है ना। आप अपनी बारी बारी में जवाब दे लीजिए, इतना समय कह रहा हूं बस। अफजल गुरु को अपना ये नॉन स्टॉप चिल्लाते हैं। आपको लगता है ये विषय से अलग जा रहे हैं, आप उत्तर दे दीजिए। चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। पकड़ा गया या नहीं? अलका जी, घर से अवैध उनके हथियार पकड़े गए या नहीं? ये 10 बार वैश्या वैश्या बोल दिलाऊंगा, ये उचित उज्ज्वला का नहीं है। उत्तर मुझे भी लगता है दिलाऊंगा। घर के लोग भी देख रहे आपको मैं हो। अभी मेघालय और उज्ज्वला दोनों का उत्तर दिलाऊंगा अलका जी, लेकिन आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं दोनों का उत्तर दिलवाऊंगा। नहीं जवाब उस पर धन्यवाद सौरभ जी, उम्मीद आप जवाब ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। उज्ज्वला योजना में पहले इनको बोलिए चुप रहेंगे। आप आवाज अच्छा कम ठीक कर है, बीच में ना रखिए, ये तो बोले, ऐसे बड़बड़ाती रहेंगी पूरी समय। नहीं मैं किसी का ऑडियो नहीं डाउन करना चाहता, आप लोग प्लीज ऐसा ना करें। बोलिए संबित जी। फिर तो जनता डिबेट सुन नहीं पाएगी, जनता चैनल यही होता है, नहीं सुनाई देती हर कोई आवाज। बीच में बोलता है, तो इसलिए तो मैं तो बोल रहा, मैं तो चुप रहा, ठीक है, मैं तो चुप रहता हूं, दूसरों के अरे सामने बोलता नहीं हूं। बोलिए, आप कांग्रेस वाले जवाब ऐसे है अच्छा बोलिए। फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो मोती जाते दे रही हैं? जवाब है तो बोलिए। देखिए 5 बार इन्होंने कहा वैश्यावृत्ति वैश्यावृत्ति वैश्यावृत्ति, बार बार बार। देखिए कौन बार चलाता है, कौन वैश्यावृत्ति करता है, इस पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। ये सब जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। आज खुद ये फंस सब चीजें गए यहाँ बैठ गिरबान में कर करना जाते उचित हैं। नहीं होगा। तो बिना कोई आवश्यकता नहीं है वैश्यावृत्ति के विषय में। कौन नेता वैश्यावृत्ति करता है, ये सब मैं डिस्कशन पब्लिक फोरम पे करना उचित भी नहीं मानता। ये एक के साथ मांगिए ना देश अच्छा संबित जी, आश्चर्य हो रहा है। संबित जी, महिला होके कम से कम 20 बार वैश्यावृत्ति कह रही है, मुझे तो शर्म आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ पहले क्यों अरे ये विषय उठाया गया। अलका जी अब देखिए ऐसे मैं इनसे क्या सवाल पूछूं और आपकी आवाज तो पहुंचा ही नहीं रही है। मैं आप ही का विषय उठा रहा हूँ, 1 मिनट मुझे प्लीज मुझे बोलने तो दीजिए। सवाल लाइए मेरे विषय पर, महंगाई नहीं अरे अभी वो ला सकते हो। 30 सेकंड बोलते हैं, आप टोक देती हैं, फिर वो मामला उसी में उलझ जाता है। नहीं, भाई देखिए मेघालय का मामला संबित जी आया, 5 बार वैश्या, आपने महंगाई से ज्यादा वैश्या बोला है आपने। नहीं मेघालय का मामला उठा संबित जी, मेघालय का मामला उठा, आपकी पार्टी के पदाधिकारी के ऊपर आरोप लगा, ये बात सही है। नहीं मेघालय में आपके पदाधिकारी पर आरोप लगा, मगर आप यहाँ महंगाई छोड़ करके वैश्यावृत्ति बोले जा रही है।
अभी ये इसलिए महंगाई शांति से पर सुनिए चर्चा नहीं दूसरों कर रहे थे। देखिए सौरभ अब ये जी, कह रहे महंगाई पर मुझ- चर्चा कर सौरभ जी, मुझे आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य होता है कि आज आपके शो में कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है हम दिल्ली हाईकोर्ट को नहीं मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मैंने ऐसा मानेंगे। नहीं कहा। इतनी हिम्मत आपकी, आप नहीं मैंने ऐसा मानेंगे? नहीं कहा सौरभ आप जी। हिंदुस्तान के सौरभ जी, नागरिक मैंने हैं। ऐसा ना नहीं ना ना, कहा। मैं आ रहा हूं मानना अलका जी आपके पड़ेगा, पास, हमें भी 30 सेकंड मनवाना दीजिए, आ रहा आता हूं। है। ये मत सोचिए कि आप हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगी, ये आप हिम्मत मत धन्यवाद। रखिए कि आप यहां पर आके बोलेंगे कि मैं हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानूंगी, कांग्रेस नहीं मानेगी मैंने ऐसा सुप्रीम नहीं कोर्ट कहा को, और ना कांग्रेस हम नहीं ऐसा मानेगी कहते हाई हैं। कोर्ट को। ये वही हम कांग्रेस बिल्कुल पार्टी है जो संवैधानिक आर्टिकल संस्थाओं पर, 370 कानून पे विश्वास एब्रोगेशन रखते के हैं। समय ये चिंता मत पाकिस्तान करिए। के साथ खड़े अरे थे। महंगाई ये वही पर, कांग्रेस पार्टी है बेरोजगारी जो सर्जिकल अरे स्ट्राइक के मिठाई खाने, समय मुफ्त का केक पाकिस्तान भी के साथ बुलाए। खड़े थे। कौन ये वही पाकिस्तान कांग्रेस गया? पार्टी है जो राम प्रधानमंत्री मंदिर मोदी तक जी बनना गए नहीं थे। देना और चाहते उसके थे। बदले में हमें क्या आज मिला? 5 पठानकोट अगस्त को एयरबेस पे ये सब हमारे काले जवानों कपड़े पर पहनकर तीर जो पर ड्रामा हमला कर करने रहे की हैं ना, कोशिश की ये जाती है। सारे जब ड्रामेबाज, प्रधानमंत्री जी ये भिंडराए सारे ड्रामेबाज पाकिस्तान गए, भगवान इसी का राम मंदिर नतीजा के था विषय में कोई कि यहां पर हमें जश्न जो न हो है जाए। आर्टिकल गलवान वैली 370 में के एब्रोगेशन को लेकर पीठ कोई पर यहां हाथ पर रखने की